महेंद्रगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ के राजकुमार का नाम हर्षवर्धन था। उसकी शादी की उम्र हो गई थी, इसलिए उसके पिता दूसरे राज्यों के दौरे पर भेजते हैं और कहते हैं, बेटा तुम्हें कोई राजकुमारी पसंद आए तो हमें बताना, हम उसके साथ तुम्हारा विवाह कर देंगे। वह आसपास के राज्यों में घूम रहा होता है। तभी एक राजगढ़ नाम के राज्य में पहुंचता है। वहां पर एक राजकुमारी उसे बहुत पसंद आती है और वह उसके साथ विवाह का प्रस्ताव रखता है और वह उसके साथ विवाह कर लेता है। वह उसके साथ विवाह करके बहुत खुश था, लेकिन अगले दिन उसको पता चलता है कि राजकुमारी तो गंजी है, उसने नकली बाल लगा रखे थे। राजकुमार बड़ा परेशान होता है और अपने पिताजी को अपनी परेशानी बताता है। पिताजी उसका दूसरा विवाह करा देते हैं और वह राजकुमारी जो गंजी थी वह निराश होकर महल छोड़कर चली जाती है। वह बहुत रो रही थी, वह बहुत उदास थी। वह अपने घर जा रही थी, रोते विलाप करते हुए। वह बहुत परेशान थी। रास्ते में जाते हुए एक उसे गुलाब का पेड़ मिलता है जो मुरझा गया था। वह देखती है कि इसमें थोड़ा पानी दे दूं जिससे कि यह ठीक हो जाए। तो वह उस गुलाब के फूल में पानी दे देती है। फिर वह आगे बढ़ती है और आगे देखती है, उसे एक गाय मिलती है जो बेचारी बहुत भूखी थी, भूख से चिल्ला रही थी। रानी को उस पर दया आ जाती है और उसके लिए वहां पर घास फूस लेके आती है और उस गाय को खिलाती है। गाय उसे आशीर्वाद देती है कि तुम जहां भी जा रही हो, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। और इसी के साथ वह आगे बढ़ती है। आगे भी वह परेशान होकर जा रही होती है। तभी एक उसे बिल्ली मिलती है। बिल्ली बहुत परेशान थी, तो वह राजकुमारी जानना चाहती है कि बिल्ली को क्या परेशानी है। फिर वह देखती है बिल्ली के पैर में कोई दिक्कत है, तो वह बिल्ली को अपने पास बुलाती है और बिल्ली को अपनी गोद में लेकर उसके पैर से कांटा निकालती है। बिल्ली बहुत खुश होती है और राजकुमारी को गले लगाकर वहां से राजकुमारी चल देती है और राजकुमारी आगे बढ़ती है। राजकुमारी चलते जा रही थी, तभी उसे एक बाबा जी मिलते हैं। बाबा जी उसे बताते हैं, बेटा तुम परेशान मत हो, आगे जाओगी तो रामगढ़ नाम के राज्य में एक नदी पड़ती है, तुम वहां पर मंदिर में पूजा पाठ करके उस पानी में नहाना, तुम ठीक हो जाओगी। राजकुमारी आगे बढ़ती है और वह रामगढ़ नाम के राज्य की ओर पहुंचती है। वहां एक बड़ा मंदिर होता है। वह वहां पर माथा टेक कर उस पानी में नहाती है। पहली डुबकी लगाती है तो कुछ नहीं होता। थोड़ी देर बाद वह उसके बाल आ जाते हैं और काफ़ी सुंदर हो जाती है। फिर वह दोबारा अपने वापिस राज्य की तरफ चलती है जहां उसका विवाह हुआ था। वह रास्ते में बिल्ली उसके लिए फल ला के रखती है कि राजकुमारी जी लो फल खा लो, आप काफ़ी थक गए होंगे। राजकुमारी फल खाती है और उसका शुक्रिया करके आगे बढ़ती है। वह जैसे ही आगे जाती है, आगे देखती है, वह उसे गाय मिलती है जिस गाय को वह रास्ते में मिली थी। वह गाय उसके लिए दूध देती है और वह गाय का दूध पीती है और उसकी सारी थकान दूर हो जाती है। राजकुमारी गाय का धन्यवाद करती है और आगे की तरफ बढ़ती है।
आगे की तरफ जाकर उसे गुलाब का पौधा मिलता है, जो उसे राजकुमार के लिए एक गुलदस्ता देता है। राजकुमारी गुलदस्ता लेकर बहुत खुश होती है और वह गुलदस्ता लेकर अपना राज्य की तरफ प्रस्थान करती है। राजकुमारी जैसे ही अपने राज्य पहुंचती है, राजकुमार और उसकी नई पत्नी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। वह पहले से काफी सुंदर हो गई थी और उसकी राजकुमार की नई पत्नी भी उसे देखकर जलन महसूस करती है। लेकिन राजकुमारी कहती है कि कोई बात नहीं, आपने दूसरा विवाह कर लिया, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन नई राजकुमारी इससे बहुत परेशान होती है और सबके खाने में जहर मिला देती है। उसके बाद जब सब खाना खा रहे होते हैं, तभी सभी बेहोश हो जाते हैं और जो गंजी राजकुमारी थी, उसकी तपस्या और अच्छे कर्मों के कारण वह सभी बच जाते हैं। लेकिन जो राजकुमार की नई पत्नी थी, वह गंजी हो जाती है। उसके बाद वह परेशान होकर महल छोड़कर चली जाती है। जो पहले वाली राजकुमारी थी, उसने उसे उपाय बताया था कि रामगढ़ नाम के राज्य में एक नदी मिलेगी, तुम वहां पर नहा लेना, तुम ठीक हो जाओगी। वह वहीं जाती है। रास्ते में उसको भी वही गुलाब का फूल मिलता है, लेकिन वह बहुत गुस्से में होती है और उस फूल की तरफ घूरकर आगे की तरफ बढ़ती है। वह फूल उससे कहता है कि मुझे पानी की जरूरत है, लेकिन वह जरा भी गौर नहीं करती। वह आगे की तरफ बढ़ जाती है। वह बहुत गुस्से में थी और बस रामगढ़ में नदी की तरफ बढ़ रही थी। आगे उसे गाय मिलती है। वह गाय उससे चारे के लिए कहती है, लेकिन वह बहुत गुस्से में होती है, इसीलिए उसके बिना सुने आगे के बढ़ जाती है। रास्ते में ही उसे एक बिल्ली मिलती है, जिसको वह दूर से ही गुस्से में चिल्लाकर भगा देती है। फिर उसे एक गुरुजी मिलते हैं। वह उसे कहते हैं, बेटा सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। राजकुमारी कहती है, मुझे किसी की नहीं सुननी, आप मेरे मार्ग से हट जाओ, मुझे रामगढ़ की नदी में नहाने के लिए जाना। अंत में वह वहाँ रामगढ़ की नदी के पास पहुँच जाती है। वह मंदिर में पूजा पाठ नहीं करती, वह सीधा नदी में नहाने के लिए चली जाती है और वह नहाती है। 2 डुबकी लगाकर वह सोचती है कि मैं भी अब सुंदर हो गई हूँ, लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। वह जैसी थी वह वैसी ही होती है और वह इस भ्रम में रहती है कि वह सुंदर हो गई है, इसलिए वह काफी खुश हो जाती है और नदी में 2-4 डुबकियां और लगाती है। वह सोचती है कि अब तो राजकुमार के पास मैं ही रहूंगी। रास्ते में उसे बिल्ली मिलती है। वह उसे देखकर डर जाती है और डर के मारे वहां से भाग जाती है। आगे चलती है तो उसे वही एक बैल मिलता है, जो उसे मार देता है। बैल के मारने के कारण उसे काफी चोट लग जाती है और उसके हाथ पैर दर्द से कराहने लगते हैं। आगे चलकर वह उसे गुलाब का पेड़ मिलता है। वह गुलाब के पेड़ को जैसे ही छूती है, वह दूर जाकर गिरती है, क्योंकि उसने रास्ते में जो भी मिला सबसे साथ गलत ही व्यवहार किया। और वह जैसे ही अपने राज्य पहुंचती है, उसकी हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी। राजकुमार उसे देखता है और उसे पहचानने से ही इनकार कर देता है। राजकुमारी बहुत कहने की कोशिश करती है कि मैं वही हूँ जिसके साथ आपने अपनी पसंद से विवाह किया था, लेकिन राजकुमार उसकी एक नहीं सुनता।
दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि गलत के साथ हमेशा गलत ही होता है, इसलिए हमें सदैव अच्छा ही करना चाहिए। भगवान हमारे साथ भी अच्छा ही करेगा। तो दोस्तों, धन्यवाद। स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।